और किसी ने इन्हीं बापा साहब को फोन किया। आप करामतें तो देखिए, मैं वाकई सुनता हूँ, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने अली की मोहब्बत दी। अल्लाह ने ऐसे उलमा दिए कि वाकई ये चीजें इस मकतब में हैं ही नहीं, क्योंकि ये मकतब खालिस मकतब है। अब देखिए शियों पे लाख फतवे, ये अलम चूमते हैं बिदत है, ये ताबूत उठाते हैं बिदती हैं, ये मातम करते हैं बिदती हैं, ये हुसैन के नाम पे रोएं तो भी बिदती, ये हुसैन के नाम पे खुश हों तो भी बिदती। इतने फतवे लगा दिए, क्या इनमें कोई एहतराम नहीं है? एहतराम तो हमारे अंदर है। अब एहतराम बयान करने के लिए कौन सी मनगढ़ंत किस्से बयान किए जा रहे हैं। एक जनाब ने मुरीद ने फोन किया कि बापा साहब मैं मदीने से खजूरें खरीद के लाया हूं और खजूर से कीड़ा निकला है, खजूर से कीड़ा निकला है। कि मैंने अभी तक कीड़े को संभाल के रखा है। आशिक हैं, मदीने के आशिक हैं भाई, मदीने का कीड़ा है। हाँ, कहा कि हमने कीड़ा संभाल के रखा है। कहा क्यों संभाल के रखा है? कहा क्योंकि हमने सुना था आप भी मदीने से खजूर लाए थे और खजूर से कीड़ा निकला था, मदीने का कीड़ा था। क्या था? मदीने का कीड़ा था। आपने कहा ये पाकिस्तान में कैसे चलेगा? मदीने का कीड़ा पाकिस्तान में चले? वैसे तो बहुत कीड़े यहां चल रहे हैं। का मदीने का कीड़ा पाकिस्तान में कैसे? का पापा फिर आपने क्या किया? उस कीड़े को वापस मदीने ले गए। अब मैं भी इंतजार में हूँ कि आपकी सुन्नत पे अमल करूं, कीड़े को मदीने ले जाऊं। मैंने कहा जो अली के दामन को छोड़ते हैं ना, उनको मदीने के कीड़े नसीब होते हैं। हम थोड़ा भी करें तो बिदअत है, लेकिन इमाम अबू हनीफा अपने उस्ताद इमाम जाफर सादिक मौला की खिदमत में आए, मौला तशरीफ फरमाते। अब जाहिर शागिर्द उस्ताद का अदब करते थे। खुद कहें कि 2 साल न पढ़ता तो मैं हलाक हो जाता। ये इल्म, ये तबहुर, ये इज्तिहाद, अगर ये कहीं से जोहर मिला तो इमाम जाफर सादिक से मिला। इमाम के हाथ में आसा थी। बैठा, इमाम ने कहा अबू हनीफा पता है ये आसा किसकी? का फर्जंद रसूल नहीं, आप बताएं। का ये मेरे जज रसूल की आसा है। का जैसे सुना ना रसूल की आसा है। इमाम अबू हनीफा दौड़े दौड़े आए, ताजीमन एहतरामन रसूल की आसा को चूमने लगे। कभी इधर से चूमे, आया रसूल अल्लाह तेरी आसा, कभी इधर से चूमे, आए मेरे नबी ने आसा को अपने हाथ में लिया होगा। बड़े ताज्जुब से मेरे मौला उसको देखते रहे। का अबू हनीफा उस आसा को तो चूम रहा है जिसको मुस्तफा ने हाथ में लिया था, लेकिन खूने मुस्तफा, जिसका नफ्स, जिसका खून, जिसकी रूह मुस्तफा से बनी है, वो तुझे नजर नहीं आ रही। मैंने कहा अजीब मुसलमान हो, अगर तेरा इमाम मुस्तफा की असा को चूमे तो बिदअत नहीं, शिया अलम को चूमे तो बिदअत है। जब उसूल से बंदा दूर हो जाए ना, जब हम दामन अहले बैत की दूरी इंसान को कातिल हुसैन बनाती है, दामन अहले बैत की दूरी इंसान को बेअदब बनाती है। ये नस्लें एक दिन में नहीं बनी कि इतनी नफरत, इतना बुग़्ज़, इतना इनाद कि बोले अगर कहीं नजर आ जाए हम इनके गले काटेंगे, हम इनके बच्चों को मारेंगे, हम इनकी नस्लों को तबाह करेंगे। मैं कहता हूं शिया जवानों, ये एक दिन में अकीदा नहीं बना। 1970 से लेके अब तक एक प्रोपेगंडे का बौछार था शिया नस्ल पर कि ये अलियाद बिल्लाह ये करते हैं, वो करते हैं, नफरतें बनाई गई। अब वो बच्चा जो 80s में मसलन 2 साल का था, 4 साल का था, आज वो 50 का हो चुका है। नस्लें पलती हैं, ये बीज बोया जाता है। आज वो बीज तुझे नजर आ रहे हैं। आज अक्सर आप क्या देखते हो, यही जो शियों पे भौंकते हैं, आप अक्सर देखते हो कि उनकी उम्रें क्या हैं। नोट किया करो, 50, 55, ये सारे लीडर आप चेक कर लो जो शियों को काफर काफर बोलते हैं, सारे बुड्ढे बुड्ढे हैं। आपको जवान बड़े कम नजर आएंगे। ये वही नस्लें हैं जो 80s में पली और आज जवान हुई है, और वो फिर नई नस्ल को क्या कर रही है, वही बीज उनकी नस्लों में क्या कर रही है, मुंतकिल कर रही है। अगर ये अजादार फर्श अज़ा पे बैठा, ये एक दिन में नहीं बना,
ये बचपन से इस मिंबर की मेहनत है कि ये जवान फर्श अज़ा पर है, कोई नमाजी है, कोई सलमान वक्त है, कोई अबू ज़र वक्त बन जाता है। ये एक दिन की मेहनत नहीं होती कि आप बोले इमाम खुमैनी ने जादू की छड़ी लगाई और पूरी कौम खुमैनी के पीछे लगी। नहीं, पिछली उलमा की मेहनतें थी, 18 साल की मेहनत। अब वो दिमाग तैयार हुए, वो ब्रेन तैयार हुए और खुमैनी साहब ने ब्रेनों से बेहतरीन तरीके से क्या किया, इस्तेफादा किया। इमाम हुसैन जब करबला में पहुंचे कोई नस्ल तैयार नहीं थी। मौला अली को जब खिलाफत मिली, 28 साल के बाद अली को खिलाफत मिल रही है। जब खिलाफत ली गई तो एक बच्चा 1 साल का था। अभी जब अली को खिलाफत मिली, हुकूमत मिली, वो बच्चा 28 साल का हो गया था। कोई 5 साल का तो 35 का हो गया, कोई 10 का था वो 40 का हो गया। ये नस्ल जब बड़ी हुई, इस नस्ल में इमामत का कोई रमक भी नहीं थी। एक ऐसी नस्ल जो एक माशरे में तैयार हुई, उसके अफकार वही थे, उसका जहन वही था। और अगर एक नस्ल शाम से अली से लड़ने के लिए आ रही थी, 35 साल उस नस्ल पे मेहनत हुई है। बुग़्ज़ अली उनके जहनों में, उनके खूनों में, उनकी फिक्रों में भरा हुआ है। करबला में इमाम हुसैन पहुंचते, एक नस्ल इमाम हुसैन के सामने खड़ी है, लेकिन अहले बैत किसको ले जाते? अहले बैत उसी को ले गए जिसकी तरबियत हुसैन ने की थी। अकबर तरबियत हुसैन का नतीजा है। 18 साल का जवान है, इमाम ने 18 साल उस पर मेहनत की है। अब्बास मेहनत अली का नतीजा, ज़ैनब मेहनत अली का नतीजा, उम्मे कुलसूम मेहनत अली का नतीजा, सकीना मेहनत हुसैन का नतीजा। ये सारी मेहनतें हैं। वहब आया, उसकी माँ की मेहनत है। ज़ुहैर आया, हुसैन के खुतबे की मेहनत है। हबीब आया, उसके वालिद की मेहनत है। एक नस्ल तरबियत पाती है, एक दिन में तरबियत नहीं मिलती। 18 साल, 20 साल मेहनत की जाती है। अगर आप देखते हैं पाकिस्तान में जहालत है, क्यों? क्योंकि 20 साल पहले उस स्कूल का निजाम, एजुकेशन का निजाम तबाह हुआ। जब निजाम तबाह हुआ, अब जो नस्लें पल रही हैं, ये जाहिल नस्लें, ये अनपढ़ नस्लें, ये फिक्री शऊर न रखने वाली नस्लें, ये सियासी शऊर न रखने वाली नस्लें। जो बंदा नस्ल को तैयार करेगा वो नस्ल बड़ी होती है और अपना अंजाम दिखाती है। तभी करबला में इमाम हुसैन आए और मुखातब करके लश्कर यजीद को कहने लगे, अरे ये तो बता, क्या मैंने हलाल खुदा को हराम किया, हराम खुदा को हलाल किया? क्या मैंने शरीयत को बामाल किया? क्या मैंने अल्लाह की मुखालिफत की? क्या मैंने कुरान की मुखालिफत की? क्या मैंने दीन की मुखालिफत की? जवाब क्या था मद्दे मुकाबिल में आने वाली नस्लों का? जवाब ये था, बुग़्ज़न ले अबीक, तेरे बाप की दुश्मन में यहां पर आए। अब मेरा सवाल है, ये नस्ल जो अली की दुश्मनी में आई है, इसकी तरबियत क्या यजीद ने की थी? यजीद तो खुद एक नौजवान था, वो कैसे एक नस्ल की तरबियत कर सकता है? यजीद होता 60-70 साल का तो हम कहते इसने तरबियत की। यजीद तो खुद तरबियत शुदा था। एक खास माहौल था शाम में कि जिस माहौल में सबसे बड़ा उम्मत का नमाजी अगर मस्जिद कूफा में शहीद हो जाए और ये खबर उस माहौल वालों को पहुंचे तो ये बोले कि क्या अली भी नमाज पढ़ते थे? देखो तो सही, आज ये खौफ है। आज आपको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये जो नस्ल अब तैयार हो रही है ना, जिनको हकाइक का पता चल रहा है, जिनको हकीकतों का पता, इससे ये खौफ ज़दा है कि ये नस्ल जब जवान हो जाएगी और जब ये 20 साल की होगी, 25 साल की होगी, 30 साल की होगी, फिर हमारा हाल क्या होगा? आप वही करें जो अहले बैत ने किया। अहले बैत ने बड़ी खामोशी से उम्मत में शऊर बांटा, और ये शऊर जब जवान हुआ ना तो कोई मुस्लिम इब्न औसजा बना, कोई हबीब इब्न मज़ाहिर बना। ये वो शऊर था ना, 6ठे इमाम के सहाबी, 8वें इमाम के सहाबी, यहाँ तक कि जब 11वें इमाम का जमाना आता है तो कसीर तादाद आपको शियों की नजर आती है। आज गुफ्तगू करें उसूल से, कोई भी मुस्लिम भाई आए बोले भाई न बात तेरी चलेगी न मेरी चलेगी। अगर कुरान जालिमों पे लानत भेजता है तू भी भेज, अगर खुदा कहता है मेरे झूठों पे लानत है, अब मैंने कहा तारीख में जाके तू पढ़ कि किस किस ने आले रसूल पे झूठ बांधा था। खुदा कहता है गासिमों पे, यतीमों पर, जुल्म करने वालों पे क्या है? लानत है। बस मैंने कहा 2 वर्जन है इस्लाम के, एक वर्जन जो अली ने पेश किया, एक वर्जन जो अली के दुश्मन में पेश किया। अली वाला इस्लाम चाहिए या दुश्मन अली का इस्लाम चाहिए? अली का इस्लाम यह है कि प्यासे पे पानी बंद न करो। अली का इस्लाम यह है कि यतीम परवर बनो। अली का इस्लाम यह है कि कातिल को भी जामे शरबत पिलाओ।
लेकिन मध्य मुकाबला आओ जो अली के मुकाबले में आए, उन्होंने जंग सिफीन में भी अली पे पानी बंद किया, फिर करबला में अली के हुसैन पे पानी बंद किया। किस इस्लाम में है कि माह हराम में कत्ल करो? किस इस्लाम में है कि नबी के नवासे के होंठों पे छड़ी मारो? किस इस्लाम में है कि 4 साल बच्ची को तमाचे मारो? किस इस्लाम में है कि चादरों को लूटा जाए? किस इस्लाम में है कि बच्चों पे जुल्म किया जाए? तो मैंने कहा 2 इस्लाम है। अब देख अली का इस्लाम क्या है। जंग सिफीन है, अली के लश्कर पर, और जहां पे पानी था मध्य मुकाबिल वालों ने कब्जा कर लिया और अली को कहा कि या अली इतने दिन हो गए लश्कर प्यासा है, मौला कहीं लश्कर प्यास से मर न जाए। अमीरुल मोमिनीन ने हमला किया, हमला करने के बाद पानी कब्जे कुदरत में लिया, और जब पानी अली के कंट्रोल में आया तो अपने सिपाही कहने लगे या अली अब तो हम जंग जीत गए, अब तो हम मैदान मार गए। इमाम ने कहा वो कैसे? या अली 6-7 दिन पानी बंद करो, ये पूरा लश्कर पानी न पीने की वजह से मैदान को छोड़ के चला जाएगा। अली फरमाते अली उसूलों का पाबंद है, मैं जंग जीतने नहीं आया, अली इंसानियत को जीतने के लिए आया।